हेलो, राधे राधे गाइस। तो ये आज मैं कर रही थी अपने भगवान जी की क्लीनिंग, क्योंकि ये बरसात में रखे रखे थोड़े सांवले हो गए थे और बरसात हो रही है बहुत ज़्यादा, तो चिपचिपाहट हो रही है। तो चिपचिपाहट से क्या होता है, ब्रास की मूर्तियाँ थोड़ी सांवली पड़ जाती हैं। तो गाइज मैंने देखिए मेरे को कितने पसीने आ रहे थे, जबकि पंखा चला रखा था और ओरिजिनल साउंड थी इसमें, लेकिन ओरिजिनल साउंड मुझे बंद करनी पड़ी। बट ये है कि कल मैं लग गई थी तो मुझको 1-1.5 घंटा लगा था साफ़ करने में। मैं तीन बजे से बैठी थी और मेरे को 4:45 बज गए थे साफ़ करने में। तो ये गाइस देखिए, मैंने थोड़ी वीडियो काट कर बनाई है और थोड़ा कैमरा सेट कर रही थी। तो ये मैं कर रही थी, पहले मैंने रामचंद्र जी साफ़ किए, फिर लक्ष्मण जी किए, फिर उसके बाद कर रही थी सीता जी को साफ़। और ये मैं कर रही थी, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, धारा मंगाई थी और ब्रासो मंगाया था, 2 केमिकल मंगाए थे और बाय 1 गेट 1 में मंगाए थे गाइस। तो थोड़े सही रेट में पड़ जाते हैं, बार बार मैसेज आ रहा है। तो गाइज ये मैं इसलिए, देखिए ये पहले मैं ब्रासो डालती हूँ, ब्रासो के बाद में धारा डालूंगी। और गाइज ये चीज़ इग्नोर कर दीजिएगा कि मैं केमिकल से साफ कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो भगवान जी ड्राइंग रूम में रखती हूँ ना, उनकी मैं पूजा नहीं करती। मेरा राम परिवार एक छोटा भी है मेरे पास, तो मैं, आप लोग मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे मंदिर की सफाई में या मंदिर को मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया, तो उसमें अगर आप देखोगे ना तो उसमें आपको दिख जाएगा कि मेरा एक छोटा राम परिवार भी है। मैं उनको कोई केमिकल से साफ नहीं करती, सिंपल नहलाती हूँ। तो ये मैं जो ड्राइंग रूम में रखती हूँ मूर्तियाँ, ये मैं इसी तरीके से साफ करती हूँ। तो अभी मेरे रह गए हैं राधा कृष्ण साफ करने को। एक मेरी साउथ इंडियन उर्ली है, वो रह गई है साफ करने को, तो उनको मैं धीरे धीरे साफ करूंगी, क्योंकि गाइज इनको साफ करने में काफ़ी टाइम लगता है। और मेरी दीदी तो हफ्ते में या 2 हफ्ते में साफ करा ही लेती हैं। और राम परिवार अधिकतर हम 3-4 बहनों पे है, बहनों पे ही क्या, हम 4 बहनें 1 भाई है। भाई के पास जो राम परिवार है ना, वो तो गाइज इतना सुंदर है ना कि कभी जब मैं अलीगढ़ जाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे भाई का राम परिवार बहुत बहुत सुंदर है, क्योंकि उसमें जो मुकुट वगैरह है ना, वो कर्णफूल वाले हैं। तो वो गाइज कानों से जो कर्णफूल शुरू होते हैं ना, ऊपर मुकुट तक जाते हैं, तो वो इतने सुंदर लगते हैं। तो ये मैं लगा रही थी धारा, और ये बाय 1 गेट 1 में आया था। तो ये देखिए, पहले मैंने ब्रासो की लिक्विड डाला था। ब्रासो थोड़ा ऑयल जैसा रहता है, तो उसके बाद मैं इसको डालती हूँ। तो ये क्या है, मतलब घिसने में अच्छा रहता है। तो हम जितना ज़्यादा इनको घिसेंगे ना, उतने ही ज़्यादा जल्दी साफ़ हो जाएंगे। और गाइस जब मैं रामचंद्र जी साफ़ कर रही थी ना, तो उनके हाथ में भाला होता है, वो तो मेरे कई बार लग गया था। तो मैं इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। और मैं डेली तो नहीं कर पाती, लेकिन हाँ ये है कि मैं 15 दिन में, 20 दिन में एक बार साफ़ कर देती हूँ। तो ये देखिए, मैं इस तरीके से पहले हाथ से पूरे केमिकल को, धारा को मतलब पूरी बॉडी पे लगाऊंगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे रब करूंगी, उसके बाद मैं कपड़े से इनको साफ करूंगी। और गाइस कपड़ा देखिएगा आप, कपड़ा एकदम ना काला पड़ गया है। तो गाइस जब भी हम अपने मायके जाते हैं तो वहां से हम कपड़े कम खरीदते हैं, हम अधिकतर मूर्तियां ही लाते हैं। और जो मेरी गणेश जी की मूर्ति है, अब तो वो काफ़ी कॉस्टली हो चुकी है। जब मैंने मंगाई थी तो वो शायद 7 या 8 हज़ार की पड़ी थी। अब तो और ज़्यादा पीतल महंगी हो चुकी है, क्योंकि उसमें काफ़ी वेट है, ऐसा वेट होगा उसमें 7-8 किलो वजन है। तो जब मतलब ये पीतल जब मैंने गणेश जी लिए थे तो 1200 रुपये या 1100 रुपये थी। अब पता नहीं क्या रेट चल रहा है, मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से कोई भी आइटम नहीं खरीदा है। क्योंकि जब मैं अलीगढ़ जाती हूँ जब ही खरीदती हूँ, और अलीगढ़ में बहुत दिनों से गई नहीं हूँ। तो गाइज ये राम परिवार है ना, ये मैं आपको बताती हूँ हमें कहाँ से मिला था। ये हमें गिफ्टेड है, ये इनके ऑफिस में इनकी फेयरवेल हुई थी, तो ये वहाँ से मिला था। तो ये पूरा राम परिवार है। और एक हमें मिले थे वहाँ से राधा कृष्ण, वो भी बहुत सुंदर हैं। तो
मेरे से पहले ही ऑफिस में पूछ लिया था कि आपको भाभी क्या चाहिए, तो मैंने कहा ऐसी चीज़ देना भैया जिसमें कि हमें ज़िंदगी भर याद रहे कि हमें क्या चीज़ मिली थी। तो गाइज़ मैंने इनमें नीचे लिख भी रखा है, ये हमें मतलब ये इनकी फेयरवेल कौन से सन में हुई, कब मिली, तो मैंने पूरा नीचे लिख रखा है मूर्तियों के अंदर, जो नीचे का गैप होता है स्टैंड उसमें। तो एक यादगार बनी रहती है, बच्चे भी देखेंगे। अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लेती तो वो ख़राब हो जाती और कोई यादगार नहीं रहती। तो पहले तो हमने मना किया था, लेकिन फिर उन्होंने मुझसे पर्सनली पूछा था, और वो भैया हमको मानते बहुत हैं और मैं भी उनको बहुत मानती हूँ। तो गाइज़ उन्होंने मुझसे पर्सनली पूछ लिया था कि भाभी हम देंगे तो सर को कुछ ना कुछ, तो आप बता ही दो। तो मैंने फिर बता दिया था। और ये देखिए, और मेरे पे पहले तो फ़ोटो थी मेरे भाई का जो राम परिवार है। और गाइस अगर आप लोगों को ख़रीदना हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, फिर मैं आपको बताती हूँ। थोड़े महंगे तो पड़ते हैं लेकिन बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर। और मेरी मतलब दोनों दीदियाँ जो अलीगढ़ वाली और चंडीगढ़ वाली है ना, दोनों के पास, उनके पास भी पीतल का बहुत आइटम है, बहुत चीज़ें हैं उनके पास। ऐसे कोई भगवान या ऐसी कोई मूर्ति है नहीं जो है नहीं, बहुत सुंदर सुंदर है। तो ये आप लोग देखिए। और गाइज मैं इस कपड़े से साफ़ करने के बाद ना, फिर मैंने धीरे धीरे, ये जब कपड़ा बहुत ज़्यादा काला हो जाएगा, इनके बाद मैंने हनुमान जी साफ़ किए थे। और तो फिर मैं दूसरा एक बिल्कुल साफ़ कपड़ा लूँगी, जिससे कि मैं एक बार लास्ट फिनिशिंग करूँगी सारे भगवान पे। तो लास्ट फिनिशिंग में क्या होता है कि वो एकदम सूख जाती है पॉलिश, और फिर फिनिशिंग कर दो तो एकदम मतलब आपके महीने 15 दिन तो आराम से पॉलिश चलती है और बहुत अच्छी चलती है। और गाइस इन पे दम लगानी पड़ रही थी साफ करने में, क्योंकि इनकी घिसाई देखिए, इस तरीके से जितनी घिसाई करेंगे ना उतनी ज़्यादा शाइनिंग आती जाएगी। इस तरीके से। आप लोग बताइए, आप लोग पीतल के बर्तन किससे साफ करते हैं? कुछ आइडिया हो अगर आपके पास तो बताना। पहले तो लोग जैसे छाछ होती थी तो छाछ में भिगोते थे भगवान जी को, मतलब एक दिन पहले छाछ में रख देते थे और आंखों पे पट्टी लगा देते थे। लेकिन उनमें क्या है, शाइनिंग नहीं आती है, और ना अब इतनी छाछ कहीं मिलेगी। कि पहले तो यूं ही आपस में इतने रिलेशन होते थे कि आपस में एक दूसरे के घर से इकट्ठा करके हम उनमें भी भगवान जी रखते थे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही। अब पहले से ज़्यादा सुविधाएं हो गई हैं, हर चीज़ मार्केट में मिलती है गाइस। तो ये भी मैंने इसी तरीके से हनुमान जी साफ किए थे। तो गाइज मेरी बेटी कर रही है अभी शैतानी, और अगर उसके लग गई ना तो मैं उसकी बहुत पिटाई लगाने वाली हूँ आज। वो मेरी तरफ देख भी रही है। आज उसके एग्ज़ाम ख़त्म हुए ना, तो वो आज फुल मस्ती के मूड में है। और गाइज ये देखिए, भगवान जी हो चुके हैं बिल्कुल साफ़, और मैं लाइट में भी आपको लाइट करके दिखाऊंगी। और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं आप। और आप पुरानी, अगर मैं पूरी वीडियो काटती नहीं, मैंने वीडियो बीच में काट दी है कुछ, तो गाइज आपको पता पड़ती कि ये कितने गंदे हो गए थे भगवान जी। और ये देखिए अब मैंने लाइट लगा के दिखाया है तो कितने सुंदर लग रहे हैं। तो गाइज कैसी लगी वीडियो? राधे राधे।